पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि BEL जहां पर ये ईवीएम मशीन बनती है, जहां पर वीवीपैट मशीन बनती है, जहां पर वो सॉफ्टवेयर सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड जिसे लिंक किया जाता है चिप के साथ में, जिससे सारी गड़बड़ी होती है, जो इलेक्शन कमीशन के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए, उसको बनाने में बीजेपी के 4 पदाधिकारी जो डायरेक्टर हैं 7 में से, वो लोग काम कर रहे हैं। इस देश में पिछले 10 सालों से जो देश की दिक्कतों की एक जड़ है, जो सारी बीमारियों की जड़ है, इस देश का प्रधानमंत्री 25 फरवरी को हम लोग दिल्ली में उस प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचिए। प्रधानमंत्री का घेराव 25 फरवरी को होगा दिल्ली में। हम सारे के सारे लोग मंडी हाउस पर दिल्ली में इकट्ठे होंगे और वहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चलेंगे, उनका घेराव करेंगे 25 फरवरी। ध्यान रखिए, सबको बताइए को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज। आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के भानु प्रताप सर हमारे साथ हैं। सर, लखनऊ से आप लोगों ने यूपी की राजधानी से बहुत बड़ी शुरुआत कर दी है, कैसे इस लड़ाई को सर बड़ा बनाया जाएगा? नहीं, इस लड़ाई को बहुत दूर तक पहुंचाया जाएगा, हर गांव तक, हर घर तक ये लड़ाई पहुंचाई जाएगी। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये लड़ाई गांव गांव तक पहुंच चुकी है। जी सर, लखनऊ में ये पहली मीटिंग है। आप बताइए, ईवीएम के सिलसिले में ऐसे प्रबुद्ध लोग न केवल लखनऊ के बल्कि आसपास के जिलों से भी आए हैं और अलग अलग समाज के लोग आए हैं। हर समाज के व्यक्ति यहाँ पे है, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग यहाँ पर हैं। ऐसा पहले कभी आपने देखा? नहीं देखा। इनके यहाँ आने का, और इतना खराब मौसम, बारिश के होते हुए, मैं देखो अब मैं भीग रहा हूँ पूरा, उस समय भी ये सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठा हैं, जमे हुए हैं, लगातार इस आंदोलन को समझ रहे हैं और इसके साथ खड़े हो रहे हैं। यही इस बात का सबूत है कि आंदोलन बहुत दूर तक पहुंच चुका है। और अभी आपने देखा, ये मौलिक अधिकार पार्टी के साथी हमारे जो वो है उपाध्यक्ष है, वो अभी हमें सपोर्ट करना है, मिस्टर शास्त्री उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपने देखा कि महिला मोर्चे की जिम्मेदारी संभालने वाली कांग्रेस की जो है, जो वर्कर हैं, वो महिला मोर्चा की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि भिन्न भिन्न संगठनों के लोग हैं, मिशन जय भीम के साथी हैं, समता सैनिक दल के साथी हैं, किसान मजदूर संगठन के लोग हैं, यहाँ पे ओल्ड पेंशन वाले साथी हैं, ये हम 69,000 भर्ती वाले जो हैं, ये सारे साथी हैं। सो अलग अलग संगठनों के लोग इस आंदोलन से लगातार जुड़ रहे हैं। और इस बार मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि सरकार पहले ही होश में आ जाए तो बेहतर। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले जो संविधान में उसे निभानी है, नहीं तो ये जनता इस बार कुछ भी करने को तैयार है। ये जनता इस बार चुनाव, इलेक्शन कमीशन को हम कह दे रहे हैं, लोकसभा का 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। सर, जो काम 2024 में विपक्षी पार्टियों को सड़क पर आके उतर के करना चाहिए, वो लड़ाई आप लोगों ने छेड़ दी है, मोदी सरकार के खिलाफ जंग। तो ये जंग अब कैसे बड़ी कर दी? ये आपसे किसने कहा कि ये लड़ाई केवल विपक्ष की है? क्या हम विपक्ष नहीं है? क्या जनता विपक्ष नहीं है क्या? सर, जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं, विपक्ष के लोग नहीं आ रहे हैं सर। हम अपना काम कर रहे हैं। और इस देश में जो ये अब आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ है, आप लिख लीजिए मेरी बात को, हर पॉलिटिकल पार्टी जो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती, उस पॉलिटिकल पार्टी को इस साथ में आना पड़ेगा और साथ में आएंगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने आपको कई पार्टियों के नाम में बताता हूं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इसके साथ साथ में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टियों के लीडर आपको बेशक नहीं दिख रहे हो, लेकिन इन पार्टियों के कार्यकर्ता, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के कार्यकर्ता हमारे साथ इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ में खड़े हैं। और ये जनता की जिम्मेदारी है। चुनाव हो रहे हैं, इसलिए होता है कि यहाँ की सरकार बेईमान है और यहाँ का इलेक्शन कमीशन उस बेईमान सरकार और बेईमान प्रधानमंत्री की गुलामी कर रहा है, जो कि उसे अपनी जिम्मेदारी संविधान के प्रति निभाने थी। और संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर दी गई है, इतने उसको सेफगार्ड दिए गए हैं कि उससे कोई छू नहीं सके, वो इंडिपेंडेंटली सारा इलेक्शन करा सके, स्वतंत्र रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव करा सके। बावजूद उसके अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम हो जाए तब कोई क्या करे? और आज की तारीख में देश का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं एक पार्टी और एक व्यक्ति विशेष के। इसलिए
यहाँ पर ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। और ये उस स्थिति में है कि जब पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि BEL जहां पर ये ईवीएम मशीन बनती है, जहां पर वीवीपैट मशीन बनती है, जहां पर वो सॉफ्टवेयर सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड जिसे लिंक किया जाता है चिप के साथ में, जिससे सारी गड़बड़ी होती है, जो इलेक्शन कमीशन के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए, उसको बनाने में बीजेपी के 4 पदाधिकारी जो डायरेक्टर हैं 7 में से वो लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन बीजेपी बना रही है, बीजेपी के लोग उसको सारा कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक वो जीत के आएंगे, लेकिन अब ये होगा नहीं। और इलेक्शन कमीशन जो उसकी जिम्मेदारी थी निभानी थी, जिसके लिए इस देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक पूर्व सेक्रेटरी जो थे, जिन्होंने एक लेटर लिखा है मिस्टर EAS शर्मा चुनाव आयोग को कि बीजेपी का आदमी क्या कर रहे हैं, इसके जो काम है उसमें बीजेपी का क्या दखल है। उन्होंने जो लेटर लिखा है उसके आधार पर पूरा पर्दाफाश हो गया कि बीजेपी ही मशीन बना रही है, बीजेपी ही चुनाव करा रही है, इलेक्शन कमीशन की कोई भूमिका नहीं है, वो केवल गुलाम की तरह उनके हुक्म को बजा रहा है। पर अब ये हम होने नहीं देंगे सर। आप तो अब ये होने नहीं देंगे, इस लड़ाई को बड़ा बनाना है। लखनऊ से इसका बहुत बड़ा आगाज हो चुका है। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि वंचितों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।